हेलो दोस्तों, मैथ स्टडी विद हरिराम क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 2.3 बहुपद चैप्टर। इसमें पार्ट फर्स्ट में 2.1 और 2 कर चुके हैं और 2.3 का पहला क्वेश्चन भी हो चुका है। आज 2.3 का दूसरा, तीसरा और चौथा क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा। तो दूसरा क्वेश्चन है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या प्रथम बहुपद द्वितीय बहुपद का एक गुणनखंड है। उदाहरण के लिए जैसे लिया जाए कि क्या 5 24 का गुणनखंड है या 5 क्या 20 का गुणनखंड है। तो यदि 5 का जैसे 20 में भाग पूरा जाता है, 5 चौके 20, तो यदि शेष शून्य बचता है तो वह दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। यदि भाग नहीं जाता है, जैसे 5 का 24 में भाग दिया तो 5 चौके 20, शेष बचता है 4। यदि भाग नहीं जाता है तो चूँकि शेष शून्य नहीं बचेगा तो क्या कहलाएगा, पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। तो देखते हैं इसका हल पहले का। तो क्वेश्चन है टी स्क्वायर माइनस 3, ये पहला बहुपद है। इसका भाग देना है 2t4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस t 9t माइनस 12। ठीक, अब इसका इसमें भाग देंगे। भाग देने का सबसे सरल तरीका ये है कि सबसे पहले तो इसका गुणांक देखना कितना है, 2। यहाँ कोई गुणांक नहीं है, यानी 2 का गुणा तो होगा। इसके बाद टी पर कितने की घात है, 2 की। अब गुणा में घातें जुड़ती हैं, क्योंकि भाजक और भागफल का गुणा होता है तो ये भाज्य के बराबर आता है। तो टी पर 2 की घात है, 2 की घात का और गुणा करेंगे हम, यानी टी घात 2 और टी घात 2 का गुणा होगा तो 2 और 2 कितने की घात हो जाएगी, 4 और 2 ज्यों का त्यों। ठीक, ये इतना पहला पद ज्यों का त्यों आ जाता है। इसके बाद क्या करना है, -3 से गुणा इसी का, तो माइनस तो ज्यों का त्यों और -3 दूनी 6 टी स्क्वायर। ये ध्यान देना टी स्क्वायर है तो ये कहाँ लिखा जाएगा, स्क्वायर के नीचे ही लिखा जाएगा, 3 दूनी 6 टी स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पर नीचे वाले का चिन्ह बदलता है, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये तो हो जाएगा 0। अब क्या करना है, ये प्लस 3t घात 3 और ये प्लस का 6 है तो 6 में से -2 कम हुआ, कितना बचा, प्लस का 4t स्क्वायर। अब उतारेंगे माइनस का 9t। अब क्या करना है, यहाँ पर 3 है प्लस का, तो प्लस का 3 ऊपर लिख देंगे। इसके लिए अब ध्यान से देखना कि t पर 2 की घात है, यहाँ t पर 3 की घात है, 3 में से 2 गए, 1 की घात है, यानी 3t का गुणा होगा। अब 3t का स्क्वायर माने स्क्वायर से गुणा होगा तो 3t घात 3 आ जाएगा, क्योंकि गुणा में घात जुड़ती है, कोई घात नहीं माने उस पर 1 की घात मानी जाती है, 2 और 1 3। अब 3 तरह का कितना हुआ, 9t, तो माइनस का 9t। अब यहाँ प्लस ये माइनस, इस चिन्ह बदल के तो ये क्या हो जाएगा, 0, ये भी हो जाएगा 0। अब क्या उतारेंगे, प्लस का 4t स्क्वायर। अब ये 9t तो उतर चुका, अब क्या उतारना है, माइनस के 12। अब क्या करना, 4t, तो प्लस का है 4 तो यहाँ 4 लिख देंगे। अब क्या करना है, 4 का इसमें गुणा करना है, ठीक, तो 4t स्क्वायर हो जाएगा, तो सीधा हो जाएगा 4t स्क्वायर और माइनस 4 दिया माइनस के 12। अब क्या हुआ, ये चिन्ह बदलने पर ये क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस, प्लस का 12 माइनस का 12 0 और ये भी 0। अब क्या करना है, क्या पहला दूसरे का गुणनखंड है तो यहाँ क्या लिखेंगे, चूँकि शेष शून्य है अतः पहला बहुपद दूसरे का गुणनखंड है, यानी दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। ओके, अब देखते हैं इसका दूसरा है x² प्लस 3x प्लस 1। इससे भाग देना है 3x घात 4 धन 5x घात 3 माइनस 7x वर्ग धन 2x धन 2 से 2 में भाग देना है। यहाँ पर 3 पद हैं, तो सबसे पहले तो घात कितने की, 2 की, यहाँ पर कितने की है, 4 की, तो 4 में से 2 की घात घटाएंगे, कितने की बचेगी, 2 की, यानी x घात 2 का गुणा इसमें होगा तो x घात 4 हो जाएगा, लेकिन गुणांक क्या है 3, तो 3 आगे बढ़ा के गुणा कर देंगे तो यह आ जाएगा 3x घात 4। ठीक, अब क्या करना है, इसी का आप दूसरे पद से गुणा करना, 3x से, 3 त्रिका 9, x घात 2 और 1 3, तो कितना हो जाएगा ये 9x घात 3। इसके बाद 1 से गुणा करेंगे तो 1 का गुणा होगा तो ज्यों का त्यों प्लस 3x वर्ग, ये हो जाएगा। अब फिर माइनस करना है, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस का, ये माइनस, ये तो 0 हो जाता है, तो 5 माइनस 9 कितना बचेगा, माइनस के 4x घात 3। अब माइनस के ये दोनों चिन्ह आ गए तो माइनस में माइनस रहेगा और जुड़ जाता है, 7 और 3 10x वर्ग। अब उतारते हैं 2x
आगे अब क्या करना है, यहाँ -4 है तो -4 तो लिखना है ऊपर। अब -4 का गुणा x वर्ग में करना है, लेकिन चाहिए कितना घन, तो x लिख देंगे यहाँ पे। तो 4x का गुणा इससे होगा तो -4x घन, तो जो कहते हैं वो आ जाएगा। अब दूसरे पद से गुणा करेंगे तो माइनस में आएगा, 4 तिया 12x वर्ग, तो ये लिख देंगे 12x वर्ग। फिर तीसरा पद है माइनस का 1 से गुणा होगा, माने -4x का 1 से गुणा, तो 4 एकम 4 -4x। ठीक, अब क्या करना है, फिर चिन्ह बदलना है, ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा प्लस, ये तो 0 हो गया। 10 माइनस के हो 12 प्लस के, तो 12 में से 10 कम हो जाएंगे, कितने बचेंगे 2x वर्ग। अब ये दोनों प्लस के हो जाएंगे, ये चिन्ह काम नहीं करता है, ये नीचे वाला और ऊपर वाला, तो +4 + 2 कितना होगा, प्लस के 6x। अब उतारते हैं प्लस के 2। अब यहाँ 2 है तो यहाँ प्लस का 2 लिख देंगे ऊपर, x वर्ग है तो 2 का गुणा कितने से गुणा होगा, x वर्ग से, तो कितना आ जाएगा 2x वर्ग। फिर +3 से गुणा होगा 2 का, तो 2 तिया 6x, फिर 2 एकम 2 प्लस का। अब देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस 2 - 2 0, 6 - 6 0, 2 - 2 0, ये सभी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब क्या लिखेंगे, चूँकि शेष 0 है अतः जो पहले में लिखा था वही लिखना है कि अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड है। अब देखते हैं इसी का तीसरा है x घात 3 - 3x धन 1, इसका भाग देना है x घात 5 - 4x वर्ग घन प्लस x वर्ग धन 3x धन 1 में। तो सबसे पहले तो 5 की घात है, 3 की घात घटाएंगे तो कितने की बचेगी, 2 की, यानी x वर्ग का गुणा करेंगे, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x घात कितना हो जाएगा 5। अब ये माइनस का है तो x घात 2 और 1 3, तो -3 x घात 3 हो जाएगा, और x वर्ग का 1 से गुणा होगा तो प्लस x वर्ग हो जाएगा। ठीक, फिर चिन्ह बदलेंगे नीचे, क्योंकि भाग में चिन्ह बदलना पड़ते हैं, ये हो जाएगा माइनस का प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये 0 हो जाएगा, तो प्लस का 3 माइनस के 4, तो माइनस का x घन बचेगा, और x - x 0 हो गया। अब उतारेंगे प्लस का 3x और प्लस 1, क्योंकि यहाँ पर 3 पद हैं इसलिए 3 पद यहाँ पर रखना पड़ते हैं। अब माइनस का x घन है तो केवल -1 का गुणा करेंगे, -1 का गुणा होगा तो ये -x घन आ जाएगा। फिर माइनस का माइनस से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 3x, सो प्लस का 3x, और ऋण 1 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऋण 1। अब क्या करना है, चिन्ह बदलना, तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये प्लस माइनस का 0, प्लस माइनस का 0, लेकिन ये प्लस प्लस कितना हो जाएगा, प्लस का 1 और 1 2 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, चूँकि शेष 0 नहीं है, 0 नहीं है, चूँकि शेष 0 नहीं है, इस अतः पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनखंड नहीं है। ठीक, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा को ध्यान से देखना, ये कम से कम 4 या 5 नंबर में आता है। तो ये है 3x घात 4 धन 6x घात 3 - 2x वर्ग -10x -5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, और इसके 2 शून्य करणी 5/3 और माइनस करणी 5/3 ये दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, जब भी अपन कोई शून्यक निकालते हैं कि जैसे x धन 5 और x धन 4 लिखा है, तो पहले x बराबर -5, x बराबर प्लस के 4, यानी प्लस में है तो माइनस और माइनस है तो प्लस के हो जाते हैं। चलिए इसके सवाल को मैं समझाता हूँ। तो जैसे ये लिखा अपन ने 3x घात 4 धन 6x घात 3 - 2x वर्ग -10x -5, इसके 2 शून्यक करणी 5/3 और माइनस करणी 5/3 है। अभी अपन ने शून्यक निकालते थे इसके पूर्व में, तो क्या करते थे, जब शून्यक जो रहते हैं, जैसे x + 5 लिखा है, उदाहरण के लिए ले लेते हैं, x + 5 लिखा है वो बराबर में 0 है, तो x बराबर क्या आ जाता है, -5, ये शून्यक है, तो इसका गुणक क्या होगा, गुणक उल्टा बनाते हैं। अगर -5 है तो क्या करते हैं, x + 5। इसी प्रकार हम इसके गुणक कैसे बनाएंगे, 2 शून्यक आते हैं तो अलग अलग कोष्ठकों में रखना है कि 2 शून्यक ये हैं, तो इसके गुणक क्या होंगे, x - 5, ये प्लस का है तो माइनस का, और अगले कोष्ठक में ये माइनस का था तो x प्लस करणी में 5/3। अब यहाँ पर एक सर्वसम का लग जाती है, a + b a - b, तो बराबर क्या होता है, a² - b², तो x² माइनस करणी में 5/3 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से करणी कट जाएगी तो x² - 5/3 ये बहुपद का क्या हो जाएगा, एक गुणक हो जाएगा, यानी दूसरा गुणक, यानी इसका इसमें भाग चला जाता है। अब इसका भाग देने पर जो भागफल आएगा
वो दूसरा गुणक कहलाएगा। फिर उसके गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसका भाग देते हैं। हमें सबसे पहले क्या करना है, x घात 4 चाहिए, तो x घात 2 का गुणा होगा तभी x घात 4 आएगा, लेकिन गुणक में क्या है, आगे गुणा 3 का है, तो 3 का भी गुणा करेंगे, 3x घात 4। अब ध्यान से देखें, -5/3 से गुणा करना है इसका, तो यहाँ पर देख लेते हैं, -5/3 का गुणा किससे करेंगे, 3x वर्ग से। 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, -5x वर्ग। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे -5x वर्ग, ये लिखेंगे। अब क्या करना है, इनके चिन्ह बदलना, ये तो 0 हो जाएगा, क्या उतारेंगे, 6x घात 3, और ये हो जाएगा प्लस का 5 में से 2 गए प्लस के 3x वर्ग, अब उतारा 10x। अब क्या कर देना है, माने अब इसमें 6 का गुणा होगा तभी 6 आएगा, तो यहाँ पर ऊपर लिखेंगे प्लस का 6, और x घात 3 चाहिए तो 6x लिख देंगे। अब करना क्या है, वास्तव में इस 6x से माने ये 6x का गुणा किससे करेंगे, x वर्ग से करेंगे, तो 6x घात 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख देंगे 6x घात 3। अब दूसरा पद क्या है, 6x, तो 6x का गुणा किससे करेंगे, -5/3 से, -5/3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो -2 पंचे 10x, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, माइनस का 10x। अब क्या करना है, ये तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0, अब उतारेंगे हम 3x वर्ग। अब एक संख्या बची थी -5, इसको उतार दिया। अब x वर्ग तो यहाँ पर है, तो हमें कितने का गुणा करना पड़ेगा केवल 3 का, तो +3 लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x वर्ग। अब ऋण 5/3 का गुणा ऋण 5/3 से गुणा करेंगे केवल 3 का, 3 से 3 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, -5, तो यहाँ लिख देंगे -5। फिर चिन्ह बदलेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, क्या हो गया, शेष 0। अब यदि एक गुणक दे था तो दूसरा गुणक क्या आ गया, यहाँ लिखेंगे, इसलिए दूसरा गुणक क्या हो जाएगा, 3x वर्ग प्लस 6x धन 3। अब हमें क्या करना है, इसके गुणनखंड निकालना है। तो इसके गुणनखंड कैसे निकालेंगे, इसको बीच वाले पद को तोड़ना पड़ता है। बीच वाले पद को इस प्रकार से तोड़ना कि गुणा आ जाए 3 और गुणा 3, यानी 3 त्रिका 9 आ जाए गुणा, और जोड़ने पर कितना आ जाए, 6। तो इस प्रकार से इस पद को तोड़ेंगे कि 3x वर्ग धन 3x धन 3x, तो 3 और 3 कितना हुआ, 6। मध्य पद को का जोड़ कितना आना चाहिए, 6, तो 3 और 3 6, और गुणा करने पर 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, इस प्रकार से। अब इन दोनों में से कामन क्या लेंगे, 3x, कामन 3x लेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ बचेगा x प्लस 1, और इन दोनों में से क्या कामन लेंगे, 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 1, ये दोनों कोष्टक एक से आ जाते हैं। तो x प्लस 1 एक कोष्टक में, और 3x प्लस 3 एक कोष्टक में रखेंगे। ठीक, और बराबर में क्या कर देना है, 0 लगा देना है। तो x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो x बराबर -1। इसी प्रकार 3x प्लस 3 बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, -3, तो x बराबर -3/3, 3 एकम 3 एकम, तो x बराबर क्या आ गया, -1। अब देखिए दोनों शून्य क्या आ गए, -1 और -1, अतः शेष 2 शून्य कौन से होंगे, -1 व -1 हैं। ठीक, ये थोड़ा बड़ा जरूर होता है, लेकिन कम से कम 4 या 5 नंबर का सवाल आता है। तो दोस्तों जो चौथा क्वेश्चन बचा है वो अगले राउंड में करेंगे। धन्यवाद।